नमस्कार दोस्तों, हमारे इस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में भारत की नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत सारे एग्जाम्स हैं, टेट, सुपर टेट, बैंक, रेलवे, जिसमें नदियों के बारे में और उन पर बनी परियोजनाओं के बारे में पूछा जाता है। नदियां जो होती हैं उनका दो उद्देश्य होता है, या तो वो अपने से बड़ी नदियों में मिलती हैं या तो वे सागर, महासागर, झीलों में जाकर मिलती हैं। तो नदियां जो हैं आज उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसको हमने बहुत सरल ढंग से बताया है। इस वीडियो को एक या दो बार देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो पढ़ाई है, जो ये शिक्षा है, ये लगातार अनवरत चलनी चाहिए। जैसे हमें जिंदा रहने के लिए प्रतिदिन भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार हमको एग्जाम में पास होने के लिए, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए हमें निरंतर पढ़ने की भी आवश्यकता होती है। तो आइए हम भारत की नदियों के बारे में चर्चा करते हैं। भारत में जो है नदियां दो प्रकार से हैं। पहली है हिमालय नदियां, दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियां। भारत की वे नदियां जो हिमालय से निकली हैं उनको हम हिमालयन नदियां कहते हैं, और भारत की वे नदियां जो दक्षिण में हैं, भारत के दक्षिण दिशा में हैं, उनको हम प्रायद्वीपीय नदियां कहते हैं। ये जो हिस्सा आप लोग देख रहे हैं ये हिमालय का क्षेत्र है। अब आइए हम एक एक नदियों के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम हिमालय नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ एक स्थान है जिसका नाम है मानसरोवर। मानसरोवर, यहीं पर एक स्थान है चेमायुंगडुंग से एक नदी निकलती है और भारत के उत्तर दिशा से होते हुए पाकिस्तान में उसका बहुत बड़ा क्षेत्र है और अंत में जाके ये अरब सागर में मिल जाती है। ये कोई और नदी नहीं है, ये सिंधु नदी है, जिसका अधिकांशतः हिस्सा पाकिस्तान में है। भारत के कुछ हिस्सों में इसका विस्तार है। इसकी लंबाई जो है वो है 2880 किलोमीटर। सिंधु नदी की पूरी जो लंबाई है वो है 2880 किलोमीटर। इसके बारे में आप लोग सुने होंगे, इसे सिंधु सभ्यता के बारे में। आइए इसके जो संपर्क में नदियां हैं उनके बारे में जानते हैं। इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, और ये ब्यास है और ये है सतलज। इनको हम एक बार क्रम से जानते हैं। सिंधु ये है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। इन सब में कई बार प्रश्न उठते हैं, जैसे टुलबुल परियोजना किस नदी पर है, तो झेलम। सतलज परियोजना किस नदी पर है, तो चिनाब। या श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है, तो झेलम। या जम्मू किस नदी के किनारे बसा है, तो चिनाब। ऐसे तमाम प्रश्न जो हैं उठते रहते हैं। आइए हम इसमें सबसे बड़ा जो प्रश्न है और उसका जो उत्तर है हम उसको बताने जा रहे हैं। 1960 में विश्व बैंक के अध्यक्षता में एक बैठक हुआ था, एक समझौता हुआ था, और वो भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ था। और वो जो समझौता हुआ था वो इन्हीं नदियों पर हुआ था, सिंधु, झेलम और चिनाब। सिंधु, झेलम, चिनाब। इसका 80% जल, 80% जल पाकिस्तान उपभोग करेगा और 20% जल भारत उपभोग करेगा। फिर रावी, ब्यास और सतलज, रावी, ब्यास, सतलज, इसका 80% जल भारत उपभोग करेगा और 20% जल पाकिस्तान उपभोग करेगा। फिर से एक बार देख लेते हैं। 1960 में
भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ जो विश्व बैंक के अध्यक्षता में हुआ, जिसमें सिंधु, झेलम और चिनाब इसका 80% जल जो है पाकिस्तान उपभोग करेगा, 20% जल भारत उपभोग करेगा। रावी, ब्यास और सतलज इन 3 नदियों का जल जो है 80% भारत और 20% पाकिस्तान उपभोग करेगा। तो इसको हम ये कई बार जो है एग्जामों में पूछा गया है कि सिंधु जल समझौता जो है किन 2 देशों के बीच में, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है समझौता हुआ है। आइए हम यही हिमालय से एक बहुत बड़ी नदी, अगर भारत के लिए कहा जाए तो बहुत बड़ी नदी जो यहाँ से निकली है वो है गंगा नदी। उत्तराखंड से, गंगोत्री से, उत्तराखंड होते हुए उत्तर प्रदेश से, बिहार और झारखंड के बहुत से थोड़े हिस्से में निकलकर पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश होते हुए और अंत में जाकर ही बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये जो गंगा नदी है ये भारत की सबसे लंबी और पवित्र नदी मानी जाती है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। यही उत्तराखंड से एक नदी और निकली है जो प्रयाग, इलाहाबाद में आके मिल जाती है, जिसका नाम यमुना है। इसकी सहायक नदियां हैं बेतवा, केन, चंबल, इसकी सहायक नदियां हैं। यमुना नदी जो है भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी, और अगर पूछता है गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तब भी यमुना, और ये पूछता है कि भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी, तब भी यमुना नदी है। आइए हम गंगा नदी से जो उठने वाले कई प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं। अगर यदि पूछा जाए कि गंगा का नाम कहाँ से पड़ता है, किस स्थान से, तो हम यहाँ देखेंगे कि भागीरथी नदी और अलकनंदा, ये 2 नदियां जब आकर मिलती हैं उसके बाद से इसका नाम गंगा हो जाता है। कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो इसके बारे में जान लीजिए। भागीरथी और अलकनंदा जैसी नदियों के मिलने के बाद ही इसका गंगा नाम पड़ता है, और ये जब ये बांग्लादेश में जाती है इसका नाम पद्मा हो जाता है। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहते हैं, तो पद्मा के नाम से हम इसको जानते हैं। अब देखिए, गंगा नदी जो है कई से बड़े शहरों के किनारे से होकर गई है, जैसे वाराणसी, कानपुर, पटना, तो ये भी कई बार प्रश्न जो है पूछा गया है। अब यहीं से देखते हैं, एक नदी और है, मानसरोवर से निकली है, तिब्बत होते हुए भारत के अरुणाचल प्रदेश से आते हुए असम होते हुए भी बांग्लादेश में जाकर अंत में जाकर ये भी बंगाल की खाड़ी में जो है गंगा से मिलती है। ये जो नदी है इसको भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं, और इसी नदी को तिब्बत में शापो के नाम से जानते हैं। इस नदी की लंबाई जो है वो है 2900 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई जो है वो 2900 किलोमीटर है, और ये जो भारत में इसका जो क्षेत्र है वो है 915 किलोमीटर। तो ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी, इसको जो है बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, इसको यहाँ पर भारत में जो है इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से, तिब्बत में इसको सांपो के नाम से, और अरुणाचल प्रदेश में जब ये प्रवेश करते हैं तो इसको विहांग नाम से हम इसको जानते हैं, और इसको बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। अब आइए इसको हम, इसका जो है क्रम, गंगा और ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको हम कैसे किस नाम से जानते हैं, आइए हम जान लेते हैं एक बार। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं, और ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से। और जब गंगा और ब्रह्मपुत्र यहां मिल जाती हैं तो इसका नाम मेघना हो जाता है।
ये अपने आप में बहुत सारे प्रश्नों को उत्पन्न करता है। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना के नाम से, और जब गंगा और ब्रह्मपुत्र मिल जाती हैं तब इनको हम मेघना के नाम से जानते हैं। इसमें बहुत सारे कई बार इसमें जो है प्रश्न उठे हैं। आइए अब हम और नदियों के बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन थोड़ा सा विषय इसी में और है। ब्रह्मपुत्र में देख लीजिए, यही ब्रह्मपुत्र नदी जब असम में आती है तो एक बहुत बड़ी नदी द्वीप की जो है संरचना करती है। ब्रह्मपुत्र नदी जब असम में आती है तो इसका जो है क्षेत्र बहुत बड़ा हो जाता है, और जब ये असम में जाती है तो एक नदी द्वीप का जो है निर्माण करती है, जिसका नाम माजुली है। माजुली नदी द्वीप। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि माजुली नदी द्वीप भारत के किस राज्य में है, तो असम। माजुली नदी द्वीप जो है किस नदी पर है, तो वो है ब्रह्मपुत्र नदी पर। तो ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये अपने आप में बहुत ही कई सारे जो है प्रश्न को लेकर उत्पन्न होती है। अब ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये, हाँ एक चीज और, गंगा नदी जो है वो भारत की सबसे लंबी नदी, और ये पूछता है भारत की सबसे बड़ी नदी तो ब्रह्मपुत्र है, क्योंकि इसकी लंबाई जो है 2900 किलोमीटर, और गंगा नदी की लंबाई जो है 2525। हाँ, ये भारत से ही निकली है, और ये जो ये निकली है क्या कहते हैं ब्रह्मपुत्र, ये मानसरोवर से निकली है। अब आगे आइए हम और नदियों के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ एक स्थान है जिसका नाम है अरावली पर्वत। एक पर्वत का नाम है अरावली पर्वत। यहां से एक नदी निकलती है अरावली पर्वत, जो विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है लूनी। जो ये नदी अरावली पर्वत से निकलकर जाके कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। तो कई बार एक प्रश्न पूछा गया है कि कौन सी ऐसी नदी है जो अरावली पर्वत से निकलकर कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है, तो लूनी नदी। तो ये भी अपने आप में एक आश्चर्य वाली बात है, और प्रश्न भी इससे बनते हैं। तो सबसे प्राचीन पर्वत अरावली पर्वत, वह कौन सी नदी है जो कच्छ के रण में जाके लुप्त हो जाती है, तो लूनी नदी। अब आइए देखते हैं प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। हम जानते हैं ये भी प्रायद्वीपीय नदी ही था जो लूनी नदी पढ़ी है इसके बारे में। अब आइए देखते हैं, यहां पर छत्तीसगढ़, यहां पे एक स्थान है अमरकंटक। यहां से तीन नदियां तीन दिशा की ओर बहती हैं। एक नदी ऐसे आती है जिसका नाम है नर्मदा, एक नदी ऐसे दक्षिण से होते हुए जाके गंगा में मिल जाती है जिसका नाम है सोन। एक नदी निकलती है जिसका नाम है महानदी, उड़ीसा से होते हुए जाकर ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, महानदी। तो कई बार ये जो है प्रश्न भी बनता है कि वह कौन सा स्थान है जहां से तीन नदियां तीन दिशा की ओर बहती हैं, तो वो है अमरकंटक। और ये पूछ लेगा कि ये गंगा नदी की वो कौन सी सहायक नदी है जो दक्षिण दिशा से आती है, तो वो हो गया सोन नदी। तो आइए हम इसके बारे में, वैसे भी अधिकांशतः जो इसकी सहायक नदियां हैं उत्तर दिशा से निकली हैं। जैसे यहाँ पे हो गया गंडक, हो गया क्या कहते हैं कोसी, हो गया घाघरा, हो गया, ये सब उत्तर से ही आके इसमें मिली है। लेकिन ये सोन नदी जो है ये दक्षिण से होती हुई जाके मिली है, इसलिए अपने आप में प्रश्न बनता है। महानदी जो है ये उड़ीसा में, इस पर एक बांध बना है जिसका नाम है हीराकुंड बांध। वो भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, इसी नदी पर है, महानदी पर, जो उड़ीसा में है। यहाँ से एक नदी निकलती है अमरकंटक से, और ये पश्चिम दिशा में जाते हुए और ये अंत में जाकर अरब सागर में मिल जाती है, अरब सागर है। और ये नदी जो नर्मदा नदी है, इसमें भी कई तरह के जो है प्रश्न उठते हैं। पहले आइए हम इसके बारे में और जान लेते हैं। यहीं से एक नदी निकलती है जिसका नाम है ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती, इसके बीच में एक पहाड़ी है जिसका नाम है सतपुड़ा। यही दो नदियां ऐसी हैं जो भारत के अन्य नदियों के विपरीत बहती हैं। जैसे देखिए भारत के अधिकांश नदियां जो है हिमालय से निकली हैं और अंत में जाके बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं, लेकिन नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जो क्या होता है भारत के पश्चिम यानी अरब सागर में जाके मिलती हैं।
तो कई बार ऐसे भी मतलब प्रश्न पूछा जा सकता है या पूछा भी गया है कि भारत की कौन सी नदियां हैं जो पश्चिम दिशा में जाके अरब सागर से मिलती हैं। तो हो सकता है दोनों ऑप्शन हो सकता है कि नहीं एक ही ऑप्शन हो। नर्मदा नदी जो है ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक पहाड़ी से गिरते हुए एक जलप्रपात का निर्माण करती है। जबलपुर में मध्य प्रदेश में है और उस जलप्रपात का नाम है धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात। इसका एक और नाम है जिसका नाम है कपिल धारा। कपिल धारा जलप्रपात या धुआंधार जलप्रपात। ये किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। कहां पर है? तो ये मध्य प्रदेश में जबलपुर में है। अब आइए फिर कई बार ये भी पूछा जाता है कि नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच कौन सी पहाड़ी है? तो सतपुड़ा की पहाड़ी है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। कपिल धार जलप्रपात किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। यही नासिक महाराष्ट्र में है, नासिक। यहां से एक नदी निकली है और ये जाके बंगाल की खाड़ी में। देखिए हर नदी कोई ना कोई अपने साथ एक डेल्टा जरूर बनाती है, कोई बड़े डेल्टा कोई छोटा डेल्टा। तो ये जो गोदावरी नदी है, ये जो नासिक से निकली है, ये गोदावरी नदी है। और ये जो नासिक से निकली है गोदावरी नदी, इसको जितना सम्मान यहाँ गंगा नदी को दिया जाता है, वैसे प्रायद्वीपीय भारत यानी भारत के दक्षिण में भी उसको सम्मान दिया जाता है। पवित्रता की दृष्टि से, लंबाई की दृष्टि से ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। और क्या कहते हैं कि इसको वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं, बूढ़ी गंगा के भी नाम से जानते हैं। तो ये अपने आप में भी एक बहुत अच्छी और अच्छे और क्या कहते हैं एक विचारणीय जो इसमें प्रश्न बन सकते हैं। अब देखिए उसके बाद ये हो गई आपकी गोदावरी नदी, जिसको हम वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम जानते हैं। कर्नाटक राज्य से एक नदी निकली है जिसका नाम है कृष्णा। ये भी जाके बंगाल की खाड़ी में मिलती है। कृष्णा नदी पर ये एक परियोजना, एक बांध है जिसका नाम है नागार्जुन परियोजना। इसी नदी पर है, कृष्णा नदी पर नागार्जुन परियोजना है। यहाँ एक नदी है जिसका नाम है कावेरी नदी। कावेरी नदी का जो जल विवाद है, कभी कभी पूछा है कि कावेरी नदी का जो जल विवाद है वो किन दो राज्यों के बीच है? तो वो है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच ये जो जल विवाद है। तो इसमें अपने आप में एक प्रश्न बन सकता है। और इसी पर कावेरी नदी पर ही एक है जलप्रपात जिसका नाम है शिव समुद्रम जलप्रपात। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच किस जल के बीच विवाद है? किस नदी के बीच विवाद है? तो कावेरी नदी के, कावेरी नदी पर जो है विवाद है। अब आइए देखते हैं कृष्णा नदी पर अगर पूछता है कि नागार्जुन परियोजना, तो कृष्णा नदी पर। गोदावरी अपने आप में भी कई सारे प्रश्नों को लेकर उत्पन्न होती है। अब आइए हम एक और बांध के बारे में जानते हैं जो सतलज नदी पर है, जिसका नाम है भाखड़ा नागल बांध। सबसे ऊंचा बड़ा इसे कह सकते हैं बांध है और ये भारत का सबसे बड़ा बांध जो है भाखड़ा नागल बांध। ये कहां पर है? ये पंजाब पर है, सतलज नदी पर है। यहीं से एक नहर निकली है जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर ये जो है सतलज नदी, कभी कभी इसका पानी जो है ये इसी की सहायक नदी है, व्यास इसमें से दिया जाता है। लेकिन अधिकांशतः जो प्रश्न बनते हैं वो सतलज नदी से ही। अगर मान लीजिए ऑप्शन ना हो सतलज का तो व्यास भी इसमें ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन अधिकांशतः जो है सतलज नदी का ही ऑप्शन आता है। तो इंदिरा गांधी नहर जो है वो विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर के नाम से जाना जाता है। और इससे जो सबसे ज्यादा लाभान्वित राज्य है वो राजस्थान है। उसी को देखते हुए जो है नहर का निर्माण कराया गया था। तो ये इंदिरा गांधी नहर है। तो पूछ सकता है कि इंदिरा गांधी नहर से किस राज्य को सबसे ज्यादा लाभ प्राप्त होता है? तो वो राजस्थान है। तो ये आपके नदियों के बारे में जो है भारत की नदियों के बारे में जो है इस पर चर्चाएं की गई हैं। इसको एक या दो बार देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आइए कुछ और परियोजनाओं के बारे में है। देखिए यहाँ पे पहला है पेरियार जल विद्युत परियोजना और इदुक्की बांध। देखो पेरियार ये नदी का नाम है, इस पे जल विद्युत परियोजना जो है बनाई गई है। अभी पूछ लिया जाए कि इदुक्की बांध किस राज्य में है? तो केरल में।
या एक पूछ लिया जाए कि इडुक्की बांध किस नदी पर है, तो पेरियार पर है। कोसी परियोजना बिहार में, ये कोसी नदी जो बिहार की शोक नदी के नाम से भी जाना जाता है, शोक के नाम से जाना जाता है, तो कोसी नदी, कोसी पर ये कोसी परियोजना बिहार में है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर, सरदार वल्लभ भाई पटेल की देख रहे हैं आप, मूर्ति इतनी लंबी चौड़ी बनी हुई है, तो ये आपको ऐसे भी याद आ जाएगा कि सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी, जिसकी ऊंचाई 138 मीटर ऊंचा है। टिहरी बांध ये कहाँ पर है, ये कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। टिहरी बांध तो ये भागीरथी नदी उत्तराखंड में है। रेहंद बांध परियोजना ये कहाँ पर है, ये यूपी में है, और किस नदी पर है, रेहंद नदी। कुछ तो ऐसी परियोजनाएं हैं जो उस नदी के नाम से ही बनाई गई हैं, तो रेहंद बांध परियोजना रेहंद नदी के नाम से बनाई गई है। आगे देखिए, महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना, ये किस नदी पर है, शरावती नदी पर है, और कहाँ पर है, ये कर्नाटक में है। और ये देख लीजिए, इसी नदी पर एक जलप्रपात है जो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है, जिसका नाम है जोग जलप्रपात। अब वर्तमान में इसको महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाने लगा है। तो यहाँ पे इसको ध्यान से देखिएगा, जोग जलप्रपात किस राज्य में है, कर्नाटक। किस नदी पर है, शरावती नदी पर है। रानी लक्ष्मीबाई बांध ये कहाँ पर है, ये बेतवा उत्तर प्रदेश में है। राणा प्रताप सागर परियोजना ये कहाँ पर है, ये चंबल नदी राजस्थान। तो ये इसको एक या दो बार जब वीडियो को देखेंगे, अपने नोटबुक में बनाएंगे, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।